Hello everyone, welcome to Commerce myself Amit sir. So today's topic is प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि हमें पता है हम मार्केटिंग डिसीजन में है। मार्केटिंग डिसीजन में जब भी हमें मार्केट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके अंदर हमें 4 P's के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने प्रोडक्ट का टॉपिक जो पूरा था उसको कवर कर लिया है। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और तीसरा जो होगा वो होगा प्लेस, एंड चौथा जो होगा वो प्रमोशन होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या पॉइंटर्स है कि जब भी कोई भी बिजनेसमैन जब कोई प्राइस को चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के लिए तो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है। सबसे पहले बोल रहा है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जब भी कोई प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्राइस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो नया प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, या जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। बट इतना याद रखिए कि प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसके कुछ वेरियस सर्टन्स है या उसके कुछ एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्राइस को चार्ज करते हैं। प्राइस कौन से बेसिस पे चार्ज होता है, तो सबसे पहले उसका कॉस्ट, मतलब उसकी खर्चा कितनी लगी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। मार्केट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस एक रीजनेबल प्राइस होगा। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ही लो है या तो जीरो है, जैसे से फॉर एग्जांपल मोनोपोली मार्केट, तो वहां पर कंपटीशन तो जीरो है, तो वहां पर जो मार्केटर है वो क्या होता है, वो प्राइस मेकर होता है। तो वट एवर द प्राइस ही वांट्स वो प्राइस वो क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। फिर हम देखते हैं डिमांड भी कितना है। हायर द डिमांड लोअर द प्राइस। सॉरी, अगर डिमांड यहाँ पर जो है, देखो हम मैंने ये जो बताया कि हायर द डिमांड लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर यूज होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड में होता है। लेकिन अगर सपोज कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और उसकी सप्लाई इज लो, तो डेफिनेटली वहां पर प्राइस विल बी हाई। जैसे से फॉर एग्जांपल कोविड 19 में बहुत सारे प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर शॉर्टेज हो गए, तो डिमांड तो मार्केट में उतना ही था, सप्लाई बहुत कम था, तो लोगों ने क्या किया, उसके प्राइसेस को हाई चार्ज किया। बट एट द सेम टाइम सपोज कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी कम होगी। डिपेंड अपॉन द डिमांड, कि ज्यादा डिमांड तो ज्यादा प्राइस, कम डिमांड तो कम प्राइस। जो प्राइस होता है, तो ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। अच्छा, प्राइस का मतलब क्या होता है, तो सर प्राइस का मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जिस वैल्यू में मार्केटर और बायर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट को, उस वैल्यू को हम बोलते हैं प्राइस। तो हम देख लेते हैं फटाफट कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सम ऑफ दी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मैंने लिए हैं। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो बोल रहा है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ध्यान दो कि स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग, तो ये जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, जो मार्केटर होता है वो हाई प्राइस चार्ज करता है। हाई प्रीमियम प्राइस, हाई प्रीमियम प्राइस मतलब सिंपल वे में हाई प्राइस वो चार्ज करता है जब उसको लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक है। और जब वो मार्केट में उसको लॉन्च करेगा तो डेफिनेटली यूनिक प्रोडक्ट को वो प्रीमियम प्राइस हमेशा चार्ज करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोचता है कि हम स्टार्टिंग स्टेज में, जैसे कि हमने पीएलसी पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो पहला जो स्टेज होता है वो बोलता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो कुछ मार्केटर्स ऐसे होते हैं जो पहले ही स्टेज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की एम्स रखते हैं। फिर उसके कुछ टाइप्स है। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के दो टाइप्स है। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो बोल रहा है रैपिड स्कीमिंग प्राइसिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस भी हाई होगा और प्रमोशन के ऊपर भी जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी हाई होगा। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस विल भी हाई, और उसके ऊपर जो हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्चा किया है वो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। देन बोल रहा है स्लो स्कीमिंग प्राइसिंग। प्राइस हाई रहेगा लेकिन जो प्रोडक्ट को हम लोग ने प्रमोट किया है उसका जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत लो है या लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है स्लो स्कीमिंग प्राइसिंग में, प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी है, तो हम यहाँ पर प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का ज्यादा प्रमोशन नहीं भी हुआ फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी, उसके प्रमोशन तुम हार्डली फाउंड करोगे लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो प्राइस बहुत हाई होती है। तो ये था स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज पे मार्केटर क्या करने वाला है, हाई प्राइस को चार्ज करेगा। उसका जो मेन एम होगा वो मेन एम क्या होगा, हाई प्रॉफिट। इसमें दो टाइप है, रैपिड और स्लो। रैपिड में
प्राइस भी ज़्यादा होगा और प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे। स्लो स्कीमिंग में क्या होगा, तो सर प्राइस हाई होगा बट प्रमोशन के जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो थोड़ा लिमिटेड होगा। देन जो हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी है वो बोल रहा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो पेनिट्रेशन में क्या होता है देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होगा, यहाँ पर जो मार्केटर है वो क्या कर रहा है कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे वो लो प्राइस चार्ज करने वाला है। देखो अभी मार्केट में जितने भी मार्केटर्स या जितने भी सेलर्स है सबकी थिंकिंग, सबके जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो कुछ मार्केटर्स ऐसे होते हैं जो स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज करते हैं, कुछ मार्केटर ऐसे भी होते हैं जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चार्ज करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो मार्केटर होता है वो क्या करेगा, लो प्राइस में सेल करेगा अपने प्रोडक्ट को। क्यों, इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसका मेन एम क्या है कि मुझे पूरे मार्केट को कवर करना है, भले मैं कम प्रॉफिट कमाऊंगा, कम प्राइस चार्ज करूंगा चलेगा, बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। यस फिर उसके बाद जो है टाइप्स, वापस से यहाँ पर दो टाइप्स है। पहला है रैपिड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। स्कीमिंग में क्या पड़ा था, हाई प्राइस और हाई प्रमोशन, बट रैपिड पेनिट्रेशन में क्या बोल रहा है, प्राइस विल बी लो लेकिन जो प्रमोशन एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में नया है, तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा तो ही जाके लोगों को उसकी अवेयरनेस पता चलेगी। और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर लो प्राइस में मिलेंगे तो ही कस्टमर उसको ज़्यादा डिमांड भी करता है। सेकेंड जो है स्लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्लो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखा था, वहां पर क्या था, तो प्राइस तो हाई होता था लेकिन प्रमोशन लिमिटेड हो जाता था। अब यहाँ पर क्या हो गया है, प्राइस भी लो और जो प्रमोशन एक्सपेंडिचर होगा वो भी लो है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी नॉलेज है तो हमें ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लो प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। जो नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो रहा स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्केटर होता है वो चार्ज करता है सेम प्राइस, मतलब कोई भी मार्केट हो, चाहे वो अर्बन मार्केट हो चाहे वो रूरल मार्केट। तो ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल एक मिनरल वाटर बॉटल है। अब वो मिनरल वाटर बॉटल जो प्राइस में, सपोज उसका 500 ml का बॉटल अगर मुंबई में 50 रुपीज में मिलता है, तो एट द सेम 500 ml का बॉटल 10 रुपीज का या 20 रुपीज का सेम प्राइस में वो हमें रूरल एरियाज में भी मिलेगा। तो इसको बोला गया स्टैंडर्ड प्राइसिंग, मतलब प्रोडक्ट एक है, उसका प्राइस विल बी स्टैंडर्ड, उसका प्राइस विल बी यूनिफॉर्म, उसका प्राइस विल बी सेम। कहाँ पर, तो वो चाहे कोई भी मार्केट हो, आप किसी भी मार्केट में जाओगे आपको प्राइस विल रिमेन, या जो भी आपको प्राइस मिलेगा दैट विल रिमेन सेम। यस फिर दूसरा है प्रो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर क्या होता है प्रो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कि जो मार्केटर होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, हाई प्राइस बोलता है, हाँ, ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज में। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं प्रो प्राइसिंग में, हमें पता है कि अगर हम जितना ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज करेंगे या जितना प्राइस प्रोब करेंगे, बायर क्या करता है उतना ही उसको निगोशिएट भी करता है, उसके ऊपर उतना बार्गेनिंग भी करता है। तो जितना ज़्यादा प्राइसिंग बोलोगे बायर क्या करेगा, उसको कम ज़्यादा करेगा, और फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर बायर भी रेडी हो जाएगा बाय करने के लिए और जो सेलर है वो सेलर भी रेडी हो जाएगा सेल करने के लिए। यस मतलब ये हमारे नॉर्मल इंडियन मार्केट्स में ऐसे ही होता है कि जो बायर होता है वो क्या करता है, कम से कम प्रोडक्ट प्राइस में वो परचेज करने की कोशिश करता है, और जो सेलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टेज होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर जो सेलर होगा वो प्रो प्राइसिंग करेगा, मतलब वो ये रिएक्शन देखने वाला है कि बायर्स का उसके प्राइस के प्रति या उसके टुवर्ड्स क्या उसका रिएक्शन क्या है, और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या करते हैं प्राइस को सेट करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई चीज मैंने 500 बोल दिया, अब कस्टमर बोला अरे 500 बहुत ज्यादा है सर, तो सर कितना दोगे, सर 400, नहीं 400 में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके उन लोग क्या करते हैं प्रोबिंग करते हैं, और उनको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उन लोग मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में बाय एंड सेल करने की कोशिश कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहे हैं डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केटर होता है वो डिफरेंट ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमें अगर ट्रेड को बढ़ाना है तो हमें अपने जो बायर्स हैं उनको डिस्काउंट्स देना पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट्स में हम क्या क्या देंगे,
तो जैसे उसके अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए, डिस्काउंट भी होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें कब पॉसिबिलिटीज होगी? जब वहाँ पर कोई बायर बल्क क्वांटिटी में परचेज करेगा, तब जाके हम उसे क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। या से फॉर एग्जांपल सीजनल डिस्काउंट भी होते हैं ड्यूरिंग दी ऑफ सीजन, जैसे स्टॉक क्लियरेंस के सेल्स देखो आप, तो वहां पर क्या होता है कि हम जो मार्केटर्स होते हैं, वो मार्केटर क्या करेगा, कम से कम प्राइस में बेचने के लिए वो बंदा रेडी है। और पुश अप सेल्स मतलब क्या होता है, पुश मतलब क्या होता है कि हम ऐसे प्राइस दे रहे कि हम चिपकाना चाहते हैं कस्टमर को कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, आपको एकदम अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको एकदम बहुत अच्छी प्राइस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं सो दैट वो प्राइस में वो बंदा वो प्रोडक्ट को परचेस कर ले। मतलब सिंपल वे में डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मार्केटर क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को एक अच्छा से अच्छा डिस्काउंट देगा, और जिसकी वजह से वो जो बायर होगा वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चार्ज करती है। मतलब उनको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड है, तो उनको पता है कि एक मार्केट ऐसा टारगेट करेंगे जहां से हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्न करेंगे, एक मार्केट ऐसा टारगेट करेंगे जहां से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर सपोज किसी मार्केट में हमें अगर लॉस भी हो रहा है, तो वो लॉस हम किसी और कंट्री से कवर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मतलब अगर कहीं पे लॉस है तो लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करके दूसरे कंट्री में उस लॉस को हम क्या करेंगे, दूसरे की कंट्री से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। सिंपल वे में मैं बताता हूँ तुम्हें, से फॉर एग्जांपल एक मार्केटर है, उसका बिजनेस इंडिया में भी है, जापान में भी है। इंडिया वाला जो उसका जो मार्केट है वहां पर वो लॉस में है, बट जरूरी थोड़ी है कि जापान में भी जो उसका जो बिजनेस है वहां पर भी लॉस है, नहीं। अगर एक जगह लॉस है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी मिल रहा है, अगर कहीं प्रॉफिट है तो कहीं लॉस भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो क्या करता है, उसको ज्यादा लॉस नहीं होने के लिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जम करता है, सो दैट उसका जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल होने चाहिए। फिर बोल रहा है ट्रायल प्राइसिंग। तो ट्रायल प्राइसिंग क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को इंडस करते हैं, मतलब कस्टमर को से फॉर एग्जांपल प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो। स्पेशली ये कब होगा, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होगा। जैसे हमें पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन स्टेज है। तो जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई एक मार्केटर नया आया है, अब उसको चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़े। अब क्या कि वो या तो हाई प्राइस चार्ज करेगा या तो लो प्राइस चार्ज करेगा, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, उन लोग सोचते हैं कि चलो हम पहले ना हाई प्राइस चार्ज करके देखते हैं, ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम। अगर ट्रायल में ही हम सक्सेस हो गए हाई प्राइस में, सो डेफिनेटली वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दी हाई प्राइस। बट सी फॉर एग्जांपल कि अगर वहां पर ट्रायल में ही उनको हाई प्राइस का एरर मिल गया, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने प्राइस को चेंज करेंगे। इनका जो मेन एम क्या है या पर्पस क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कवर करना है, और जो प्रॉफिट भी होनी चाहिए वो प्रॉफिट भी अच्छी होनी चाहिए। यस। फिर बोल रहा है फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यस, डेफिनेटली हमें अपने लीडर्स के प्राइसिंग को स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल ओप्पो एंड वीवो, तो अगर ओप्पो कोई फ़ोन 30,000 में सेल कर रहा है, तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उससे वेरी क्लोज टू वीवो भी क्या करेगा, सेम प्राइस में सेल करने के लिए रेडी भी हो जाएगा। यस। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे जो लीडर है मार्केट में या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनकी प्राइस कैसी है, और उनके ही रेंज में हमें अपने प्राइस को सेट करना है। बट मेक श्योर कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डिफर होना चाहिए हमारे लीडर से या हमारे कॉम्पिटिटर से। अब वो प्रोडक्ट कैसे डिफर होगा, तो उसकी क्वालिटी, उसका फीचर्स, उसका कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है, तब जाके तुम क्या कर सकते हो, लीडर के नियर बाय प्राइस सेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। लास्ट जो है वो बोल रहा है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, एकदम नॉर्मल प्राइस है। जैसे से फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में हम कस्टमर्स को सेल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, तो फर्म क्या करता है, जो कंपनीज क्या होती है, वो सेल करती है एट दी स्पेशल प्राइस। किसको स्पेशल प्राइस देती है, तो लॉयल कस्टमर। तो सर स्पेशल प्राइस मतलब उसके जो रेगुलर कस्टमर्स है, उसके जो फ्रीक्वेंट शॉपर्स है या जो फ्रीक्वेंट
कस्टमर्स है तो उनको क्या करता है, वो कम रेट में सेल करता है, या तो उनको क्या करेगा कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, सर आपको इसकी वारंटी भी एक्सटेंड करके मिलेगी। रीजन, क्योंकि सर आप हमारे लॉयल कस्टमर हो। तो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग यही ध्यान देते हैं कि जो हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है या जो फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं या हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल प्राइसेस चार्ज करेंगे डिपेंड अपॉन वो जैसे जैसे शॉपिंग करेंगे। फिर है प्रेडिटरी प्राइसिंग। तो प्रेडिटरी प्राइसिंग में क्या होता है कि जो कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं वो क्या करती है, ये स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करती है। क्यों अडेप्ट करती है कि इनको ऐसा चाहिए कि हम इतने लो प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें कि जिसके वजह से अगर मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन है तो वो भी खत्म हो सके और कोई नया मार्केटर हमारे बिजनेस में या हमारे इस एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर नहीं हो सके। क्योंकि प्रेडिटरी प्राइसिंग में क्या होता है स्टूडेंट, तो प्रेडिटरी प्राइसिंग एकदम लो प्राइस में वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी है। मतलब जो सेलर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में वो प्रोडक्ट को वहां पर सेल करने के लिए रेडी है, एकदम लो प्राइस में। तो डेफिनेटली अगर जिस मार्केट में प्राइस बहुत कम है तो वहां पर दूसरा कोई मार्केटर आने वाला नहीं है, और जिसका बेनिफिट किसको हो जाता है, ऐसे मार्केटर्स को जो लो प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रैटेजी। तो यस, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस स्ट्रैटेजी होगी। जैसे वो जो होगा डिफरेंसेस इन एक्सपेंसेस होगा, सच एज कि अभी जो प्राइस होगी वो डिफरेंट कैसे होगी, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या उसका जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, पैकेजिंग है, तो डिफर होता है। तो अगर जैसे जैसे अगर सपोज हमें हाई लेवल या हाई क्लास लोगों को अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो डेफिनेटली ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे से फॉर एग्जांपल हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे भी हमें ध्यान देना है। देन इंश्योरेंस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसको इंश्योरेंस लगता है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोडक्ट कोई पे उसके ऊपर कुछ ज़्यादा डैमेजेस ना हो, उसका कुछ लॉस ना हो, चोरी ना हो। यस, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। और पैकेजिंग भी इवन हमें हाई क्वालिटी की करनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर डिफर हो जाता है, तो डेफिनेटली प्राइस भी उनका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं डिफरेंसेस इन कॉस्ट टू बी चार्ज। यस, अब जो भी है, अगर सपोज एक मार्केटर है, अब वो मार्केटर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो अपने होम मार्केट में कम से प्राइस में सेल करेगा, और वही एट द सेम टाइम अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो वहां पर जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे क्राइटेरियाज और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो उसको फुलफिल करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होते जाएगी, चेंज होती जाएगी। फिर बोल रहा है डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। यस, अगर वहां पर नो और लेस कंपटीशन है तो प्राइस विल बी हाई, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसका वाइस एंड वर्सा, मतलब वहां पर कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस हमें ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। फिर बोला डिफरेंसेस इन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। यस, तो अगर मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो बहुत डिफरेंटली है, या वहाँ के इंटरनेशनल मार्केट के लोगों का जो डिमांड है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यस, तो ये सारी चीजें। एंड लास्ट है जो है एटीट्यूड ऑफ बायर्स। तो एटीट्यूड ऑफ बायर्स भी देखना पड़ेगा कि जो बायर्स होते हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के, उनको उनकी जो थॉट है वो प्रोडक्ट को लेने के लिए वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उनको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है तो डेफिनेटली दे आर हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। बट एट द सेम टाइम कि जो एक्सपोर्टर है या जो इंपोर्टर है उसकी प्रोडक्ट को लेके जो उसकी थॉट है वो बहुत ही नेगेटिव है, सो डेफिनेटली हमें वहां पर लो प्राइस को चार्ज करना पड़ेगा। मतलब डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ बायर। यस, अगर वो प्रोडक्ट के नजर, मतलब वो बायर की नज़र में प्रोडक्ट का जो परसेप्शन है वो बहुत ही हाई है तो प्राइस विल बी हाई। अगर वही परसेप्शन उस बायर की नज़र में बहुत ही लो है तो डेफिनेटली जो प्राइस होगा वो भी क्या होगा, लो होगा। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको एक सिंपल से सिंपल नोट्स में इसका नोट्स बना के आपको रिवर्ट कर सकूं। बाय, विल मेट इन दी नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।